जरा बीजेपी केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज होने जा रहे हैं। अगले 3 दिनों में बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान में कैंप करते हुए कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करेंगे। इस चुनाव में जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि गहलोत सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है। राजनीतिक दलों से टिकट की मांग कर रहे दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं। इनमें वो पार्षद और पूर्व पार्षद भी शामिल हैं जो शहर की राजनीति में सक्रिय रहकर पार्टी के सामने अपनी दावेदारी मजबूत बता रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखते हैं खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। चुनावों के मद्देनजर अब बीजेपी केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज होने जा रहे हैं। अगले 3 दिन बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान में कैंप करते हुए कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करेंगे। संभाग स्तर पर केंद्रीय नेताओं की कार्यशालाओं के बाद जिला और विधानसभा स्तर पर प्रदेश स्तरीय नेता जिम्मा संभालेंगे। इस लिहाज से अगले 3 दिन बीजेपी की सूची आने की संभावनाएं कम है। बीजेपी में प्रत्याशियों के टिकट का इंतजार लगातार लंबा होता चला जा रहा है। पार्टी कार्यालय में टिकट की जद्दोजहद करने के लिए रोजाना उमड़ने वाली भीड़ के बीच अगले कुछ दिन बीजेपी की सूची आने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि पार्टी ने केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे तय कर लिए हैं। अगले 3 दिन सभी संभागों में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। संभाग स्तर पर होने वाली कार्यशालाओं में चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति समझाई जाएगी। और साथ में हमारे अभी संभाग स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के प्रवास तय हुए हैं। आदरणीय जेपी नड्डा साहब भी पधारेंगे, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी रहेंगे, प्रहलाद जोशी जी जो हमारे प्रभारी भी है और भारत सरकार में मंत्री हैं वो भी रहेंगे। संगठनात्मक प्रवास भी हमारे चल रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पहुंचना, उनकी अच्छा आकांक्षाओं को संग्रह करना और भारतीय जनता पार्टी के उन सैनिकों से मिलना जो 2-2 हाथ बूथ पर करने वाले हैं, वो भी कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। संभाग स्तर पर हमारी बैठकें हो रही है, आगामी जिला और प्लस उसके बाद में हम बूथ विधानसभा स्तर पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता भाइयों को जागृत करके उनके कार्यों के प्रति सजगता के साथ सारी जानकारी देके 2023 के रण में हम विजयश्री होंगे। केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ पार्टी पीएम मोदी के दौरे भी तय करने में जुटी है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी के दौरे होने की संभावना है। हालांकि पार्टी का कहना है कि पीएमओ से कार्यक्रम तय होने के बाद ही अधिकृत घोषणा की जाएगी। इधर केंद्रीय नेताओं के संभाग स्तरीय कार्यशाला होने के बाद जिला और विधानसभा स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी। 7 संभाग है, सारे संभागों की बैठकें कर लेंगे। उसके बाद में हमारी जिले में कार्यशालाएं भी होगी। चुनाव संचालन समिति जो हमारी है उसको लेके 44 जिले हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं। वहां पूरे दिन की 2-2, 3-3, 4-4 घंटों के अलग अलग सत्र होके क्या काम करना है, कैसे काम करना है, सारी बात 2-2 तरह की संगठनात्मक और राजनीतिक इस तरह की और कार्यशालाएं भी हमारी विगत दिनों में होने वाली है। उसके अंदर हमारे प्रदेश स्तरीय संपूर्ण लीडरशिप हमारी स्टेट की है और साथ में जो केंद्र से अलग अलग अभी जैसे संभागों में जिलों के प्रभारी ऐसा करके जो सांसद है या दूसरे प्रदेशों के मंत्री भी है वो लगे हैं, वो सारी की सारी शक्ति इस काम के लिए लगेगी। संगठन की बैठकों में भी और जनता के बीच में जाने की जो योजना है उसके अंदर भी हमारे सारे नेता पहुंचने वाले। दरअसल इस बार बीजेपी बिना सीएम फेज के चुनाव में उतरी है, इसीलिए पार्टी नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं पर ही ज्यादा फोकस कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव में उतरेगा तो जीत निश्चित है।
यही कारण है कि पीएम भी बार बार कार्यकर्ताओं से चेहरा नहीं कमल के फूल को पहचान बता रहे हैं। बहरहाल केंद्रीय नेताओं के आगामी दौरों से साफ है कि आगामी 3 दिन बीजेपी की पहली सूची आने की संभावनाएं काफी कम हैं, क्योंकि बड़े नेताओं की प्रदेश में मौजूदगी में टिकटों की घोषणा होने पर विरोध भी हो सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। और अभी वक्त हुआ एक छोटे से। राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी, आंकड़ों के आधार पर ही भागीदारी तय होगी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। जातीय जनगणना के मुद्दे से सियासी माहौल गर्मा गया है। चुनावी घमासान, जातीय जनगणना का ऐलान। जातीय जनगणना से बदलेगा सियासी माहौल। जातीय जनगणना से तय होगी भागीदारी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है। शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। कोर कमेटी की बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। सीएम गहलोत ने कहा कि रायपुर महाअधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके आधार पर राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि जाति सर्वेक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि सरकार उसके अनुरूप नीतियां और योजनाएं बना सके। राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन, जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाअधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाअधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी। कांग्रेस ने जातीय सर्वेक्षण का समर्थन किया है और अन्य पिछड़ा वर्ग पर जोर देने के साथ ही जनसंख्या के आधार पर अधिकार देने की मांग उठाई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि हम पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। आचार संहिता कब लगे कब नहीं लगे इसकी कोई परवाह नहीं है। 10 तरीके की गारंटी है उनके पास, प्रधानमंत्री के पास कोई तोड़ नहीं है। अभी जो कोर कमेटी की आदरणीय रंधावा साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत विस्तार से हर चीज के ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो प्रमुख कैंपेन चलेगा बूथ वाइज, हर बूथ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की तरफ से, उसमें हमारा जो नारा होगा, जो हमारा कोटेशन होगा, हमारा जो होगा वो होगा काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं पूरे देश में, किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना, और आखिरी बजट जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके सिंहासन का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।